के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत देश भर में फसल बीमा पाठशाला कार्यक्रम किया गया आयोजित। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ वर्चुअल माध्यम से किया संवाद। कहा, केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे किसानों तक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम मोदी के प्रयास से जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ का हुआ निवेश। कहा, पिछले 40 सालों से रावी नदी पर रुकी हुई शाहपुर कंडी परियोजना को प्रधानमंत्री ने कराया शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं निर्यात और रबी उपार्जन पर की समीक्षा बैठक। कहा, गेहूं, धान, कपास, सोयाबीन सहित फल सब्जी के निर्यात की जानकारी पोर्टल पर की जाए अपलोड। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली स्थित पूसा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत फसल बीमा पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से वर्चुअल माध्यम से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी 14 करोड़ किसानों तक फसल बीमा योजना का लाभ मिले, ये सरकार की योजना है, उसका मकसद है। हमारे देश में लगभग 14 करोड़ किसान हैं। 14 करोड़ किसानों में फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचे, यह उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। बीमा एक मॉडल है। सरकार की कोशिश रहती है कि किसान पर प्रीमियम कम पड़े और अगर नुकसान हो तो उसका ठीक मुआवजा किसान को मिल जाए, जिससे कि वो तकलीफ का सामना न करे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जो किसान फसल बीमा नहीं कराते उन्हें नुकसान होता है। कभी कभी हम गांव में जाते हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, किसान की फसल नष्ट हो जाती है। किसान से मिलते हैं तो वो रोता है, गाता है। अगर हम पूछते हैं कि भाई बीमा कराया था, बोलता है बीमा तो नहीं कराया। बीमा नहीं कराया, राज्य सरकार के जो आरबीसी के प्रावधान है उनके अंतर्गत थोड़ी बहुत तो मदद मिल जाती है। लेकिन अगर उस किसान का बीमा होता तो किसी के पास भी हाथ फैलाने की उसको जरूरत नहीं होती। इसलिए ये फसल बीमा पाठशाला का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। हर ब्लॉक पर कंपनी के लोग भी पहुंच रहे हैं, केंद्र सरकार के लोग भी पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार भी उसमें आयोजना कर रही है कि हमारा हर किसान इस योजना से जुड़े और फसल बीमा योजना का कवरेज बढ़े और कभी नुकसान की स्थिति आए तो वो उस तकलीफ से बच सके। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम की कल्पना है कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए कल कृषि मेले का आयोजन हुआ। देश भर में लाखों लोग जुड़े थे।
मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, किसान भाई और बहन थे। कल लाखों लोगों से बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार जब आए थे तब उन्होंने शाहपुर कंडी की परियोजना शुरू कराई, जो पिछले 40 सालों से रुकी हुई थी, जिसकी वजह से रावी का सारा पानी पाकिस्तान जा रहा था। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाने का काम किया। मोदी जी की सदारत में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर नेशनल प्रोजेक्ट्स बहुत से आए, बल्कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल के जो रुक गए थे किसी न किसी वजह से, उनको रिवाइव करने का भी काम हुआ है। मिसाल के तौर पर अभी 2 ही दिन पहले जब मोदी जी जम्मू तशरीफ लाए थे तो रेटले प्रोजेक्ट रुक चुका था। इतना अहम प्रोजेक्ट था पावर का। इसी तरह जब वो पिछली मर्तबा आए जम्मू तो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 बरस से रुका था, जिसकी वजह से रावी दरिया का सारा पानी पाकिस्तान चला जा रहा था। हालांकि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसके तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में दरियाओं का बंटवारा हुआ था, रावी सतलुज ब्यास हमारे हिस्से में आया था और सबसे बड़ा दरिया रावी था, लेकिन सारा पानी वहां जा रहा था। उस कुताई की भरपाई भी मोदी जी ने की। उधमपुर में देविका दरिया है, देविका नदी, जिसे आस्था की नदी कहा जाता है, सदियों से इंतजार कर रही थी वो नदी कि मेरा भी कोई सुंदरीकरण, स्वच्छता का काम हो। इतनी पीढ़ियां पली भली उसके किनारे, किसी ने उसकी चिंता नहीं की, मोदी जी ने की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खेती और किसानों के हक में न सिर्फ नीतियां बन रही हैं, बल्कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी जी ने लाल किले से 2015 में इसका आह्वान किया था, फिर 2016 में इसकी पॉलिसी बनी, 2017 में मुल्क भर में स्टार्टअप मूवमेंट चली, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो पकड़ नहीं पाई। इसका भी पिछले 3 साल में, हालांकि हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स ऐसे हैं जो बाकी जगह मैसर नहीं है। मिसाल के तौर पर बारामूला, जिस जिले में हम इस वक्त बैठे हैं, ये एप्पल डोमिनेंट ज़िला है और एप्पल की हमारे पास अब टेक्नोलॉजी, एप्पल की प्रोड्यूस उसकी मिकदार दुगनी हो जाती है, शेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है। इसी तरह हिंदुस्तान में जो अरोमा मिशन है, उसकी पैदाइश, उसकी जन्म भी बारामूला ज़िला से हुई। गुलमर्ग में लेवेंडर की खेती हो रही है, जो नौजवान उसमें पढ़ के लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी के दौर से ना सिर्फ ये 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है या ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है फॉरेन इन्वेस्टर्स की या आउटसाइड इन्वेस्टर्स की, बल्कि वो नए नए आयाम जो मुल्क भर में इस्तेमाल में आ रहे थे, जिनकी जानकारी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम थी, उसकी जानकारी भी आगे बढ़ाने का काम हुआ है। देश भर में अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम जोरों पर चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इस वर्ष किसानों को गेहूं के अच्छे भाव मिल रहे हैं, जिससे किसानों में गेहूं बिक्री को लेकर उत्साह बना हुआ है। सरकार भी अधिक से अधिक किसानों से गेहूं की खरीद कर उन्हें इसका लाभ देना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में गेहूं निर्यात और रबी उपार्जन की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। गेहूं, धान, कपास, सोयाबीन, DOC सहित फल सब्जी के निर्यात की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवाई ने बताया कि प्रदेश में मंगलवार तक 29,17,271 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। अब तक 3,47,597 किसानों को 1,098 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में ऑनलाइन भेजी गई। उन्होंने बताया कि भुगतान में पारदर्शिता के लिए PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम में राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है। प्रमुख सचिव किदवाई ने बताया कि इस प्रकार 26 अप्रैल को एक दिन में 3,41,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसमें 3,22,835 किसानों को 754 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ और आतिथ्य मेला आहार चल रहा है। इसी 36वें आहार मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। मेले में 13 देश हिस्सा ले रहे हैं। पदार्थ और आतिथ्य मेला यानी आहार मंगलवार से शुरू हो गया है। ITPO द्वारा आयोजित इस 36वें आहार मेले का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया।
36th Ahar International Food and Hospitality Fair being held after a gap of 1 year. We lost a year because of COVID, but I would like to congratulate ITPO for quickly getting their work in place. This is one program that all of us look forward to. It's one of the most awaited B2B events in the food and hospitality industry. करीब 2 साल बाद मेले के शुरू होने से प्रदर्शक काफी उत्साहित हैं। आहार एक बहुत ही अच्छा मंच है। सभी फूड इंडस्ट्री जो भी होटल रेस्टोरेंट्स कैटरर्स को कैटर करते हैं, सभी उन कंपनीज के लिए आहार इज़ द बेस्ट मंच। बिकॉज जितने भी विजिटर्स आते हैं दे आर ऑल पोटेंशियल विजिटर्स एंड द बेस्ट पार्ट इज़ की एंट्री जब पेड होती है तो फ्री वॉकिंग्स बहुत कम हो जाता है। एंड हमारी जैसी जितने भी कंपनीज हैं आर शोइंग देयर न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स। सिंस आपने देखा कोरोना के बाद थिंग्स हैव बिकम डिफरेंट। B2B और B2C का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पिछले 2 साल से हम सब अपने घरों पे थे, एग्जिबिट नहीं कर पा रहे थे, तो बिजनेस में काफ़ी लॉस हो रहा था। तो ये मौका इस बार ITPO ने हमें दिया, तो हमने कहा इसको गवाएंगे नहीं। चाहे हमने अपनी कैलिबर से छोटा स्टॉल बड़ा स्टॉल कैसे मैनेज करके, हमें था कि इस बार ये एग्जिबिट ज़रूर करना है। मेले में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ लोग चटकारे लगाते भी नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड लेके आए हैं जो उसमें जायके के साथ लेके आए हैं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बेटर है और काफ़ी एक सर्टन एज है जो नॉन वेज जैसा टेस्ट देगी। अंडा भुर्जी लेके आए हैं सर हम इस बार। We have wonderful quality products. We are basically into sauces which can be used in all sorts of snack items like sandwiches, burgers, rolls, all those things. Now of late in this Ahar we have come up with a new range of products focusing on the dark kitchen and the cloud kitchen concept. 30 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 13 देशों के 1125 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले ये मेला साल 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें 750 प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया था। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। गुजरात के दाहोद जिले के धनपुर तालुका में उंडार गांव है। शहर से मीलों चलते उंडार गांव पहुंचने से पहले कोई गांव नजर नहीं आता। चारों ओर सूखा और सन्नाटा है। दूर दूर तक पानी का कोई साधन नहीं दिखता। लगता है सूर्य के प्रचंड प्रताप ने धरा से संपूर्ण जल को सूख लिया है। करीब 40-45 किलोमीटर दूर जब उंडार गांव आता है तो कुछ महिलाएं दिखती हैं, नल से पानी भरते, बर्तन साफ करते। हकीकत है कि उंडार गांव में नल जल योजना से घर घर तक पानी पहुंचा है। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। गुजरात में दाहोद जिले के धनपुर तालुका में उंडार गांव है। शहर से 40-45 किलोमीटर नापते उंडार की सीमा तक आते लगता है कि धरती सूख गई है। वीरानियों ने डेरा डाल दिया है। सूरज की तेज ने पाताल तक पानी सोख लिया है। लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही हरियाली दिखने लगती है। कुछ महिलाएं नल से पानी निकालते, बर्तनों में रखते, रास्ता नापते। नर्मदा नदी के जरिए नल से जल योजना ने घर घर दस्तक दी है। महिलाओं के जीवन का अर्थशास्त्र और पानी तलाशने के दिन बीत गए हैं। हिली एरिया बहुत है यहाँ पे, जैसे कि एकदम ऊंचाई पे 476 मीटर आपको मैंने बताया RL है, जहाँ पे हमारा टॉप का वहाँ पे बना हुआ है सिस्टम। और इसमें ऐसा है कि प्लस यहाँ पे स्कैटर्ड विलेजेस है, स्कैटर्ड घरे है यहाँ पे ऊंचाइयों से लेके। उसमें हार्ड रॉक्स है, यहाँ पे हार्ड रॉक को ब्लास्ट करके किया जाता है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। यहाँ पर वेरियस टोपोग्राफी मिलती है, जैसे कि लेवल डिफरेंस इतना होता है 50 से 60 मीटर एक हैबिटेशन और दूसरे हैबिटेशन के बीच में। एक ये भी चुनौती है, जहाँ पर इक्वली पानी पहुँचाना एक चुनौती है। दूसरा ये है कि दाहोद में जो इनका पूरा संस्कृति है, रहन सहन है, वो रहन सहन और संस्कृति एक क्लस्टर में रहने का नहीं है। वो अलग अलग अपने अपने खेत में या छोटे छोटे क्लस्टर में रहते हैं। आदिवासी बहुल उंडार में चूल्हे से उठता धुआं ये बताता है कि जीवन कठिन है। महिलाओं ने पानी की तलाश में ढेरों सितम सहे हैं। बालूबेन की घूंघट में छिपी आप बीती है। कितना दिन पहले से पानी आ रहा है यहाँ पे? 1 महीना पहले थी।
इससे पहले पानी कहाँ से लाते थे आप? हैंड पंप पे। तो कितना समय लगता था, क्या दिक्कत होती थी? घना बरसती लाते ला। सुकमा बेन रोजाना मीलों चलती थी पानी लाने के लिए। अब पानी घर आया है, नल से जल की तरह चेहरे पर खुशियां भी उतर आई हैं। ये कब से पानी आ रहा है? पहले कहाँ से पानी लाती थी, कितने दूर से लाती थी? 5 किलोमीटर दिलाता था बाजू से। तो यहाँ क्या था जहाँ से लाती थी? नंदी माई वहरा काट के। चेहरे पर मुस्कान लिए रमीला बीते दिनों को याद करती हैं। बहुत कुछ कहती हैं। पानी पहुंचाने की खुशी के बीच खूब आभार को भी नहीं छुपा पाती हैं। 2 किलोमीटर पानी लेवा जाइए हमें साहब। बस 1 कलाक हमने आवा में थाय। हावे तो दूर नहीं हो गया, पुणे तीमा तो दूर हो गया ने। हावे पानी हमें नजदीक आई, मोदी सरकार ने खूब आभार से। ये मुस्कान बयां करती है कि आदिवासी बहुल पथरीली जमीन पर बसा गांव उंडार में नल से जल पहुंच गया है। महिलाओं का जीवन बदल गया है। पानी की खोज, अनंत सफर और थकान पीछे छूट गई है। आदिवासी बहुल गांव उंडार पथरीली भूमि पर बसा है। यहाँ दूर दूर तक पानी के कोई निशान या कोई तालाब नहीं दिखता था, लेकिन नल से जल पहुंचाने की योजना ने यहाँ की अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों को बदल दिया है। कैमरामैन पी संथिल कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दाहोद। और अब बात मंडी भाव की, तो आइए देखते हैं कि देश भर की मंडियों में भाव क्या रहा। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव था 5,675 रुपए। 26 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,675 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में 26 अप्रैल को उसका भाव रहा 5,505 रुपए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 26 अप्रैल को अरहर के सौदे 4,750 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 5,501 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को सिर्फ 1 रुपया गिरकर 5,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की कानपुर मंडी में 25 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 6,300 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को 50 रुपए बढ़कर 6,350 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 40 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुँच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1,26,10,000 टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5,06,000 टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है।
मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 25 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 6,805 रुपए। 26 अप्रैल को इसके भाव में 250 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 7,055 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में सोयाबीन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। 25 अप्रैल को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 7,500 रुपए। 26 अप्रैल को उसका भाव बिना किसी फेरबदल के 7,500 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की खुजनेर मंडी में 26 अप्रैल को सोयाबीन की खरीद 7,150 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में मंगलवार को सोयाबीन का कारोबार 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। और अब बात करते हैं आपके साथ मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में अपने खेतों का कैसे रखें ध्यान। बिहार में मूंग की बुआई करें, यहाँ उड़द की बुआई कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के की बुआई करें, मक्के के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही भिंडी के खेत की देखभाल करते रहें। बिहार में गेहूं की कटाई कर लें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। वहाँ काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। यही किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। बिहार में सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। इस समय जूट की बुआई कर लें। इसके अलावा तिल की कटाई कर सकते हैं। झारखंड में सरसों की कटाई कर लें। किसान हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। हल्दी के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ अदरक की रोपाई के लिए भी खेत तैयार करें। अदरक के खेत में भी सिंचाई कर लें। इस समय धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में निराई कर लें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान टमाटर की रोपाई करें। इसके अलावा मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के सत्र चार्जिंग द मॉनसून लाइफ एट 75 में कहा कि विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में भारत की अग्रणी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस विचार को मजबूत किया है कि लोकतंत्र ही हमारा भविष्य है। रायसीना डायलॉग के अंतिम दिन विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में खतरे पारंपरिक खतरे नहीं हैं, इसकी प्रकृति बदल गई है। साइबर हमलों से लेकर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान तक ये संख्या में अधिक और डिग्री में अधिक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि ये हमारे और फिजी के पारंपरिक रिश्तों का प्रतीक है। ये भारत फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेल्लोर में आकाशवाणी के एफएम स्टेशन के 100 मीटर ऊंचे नवनिर्मित टावर का उद्घाटन किया। इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भी वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2019 को किया था। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति भी मौजूद रहे। कोरोना की रफ्तार देश भर में एक बार फिर तेज होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,927 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2,252 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 188 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं बीते दिन 21,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। Of Lakshadweep. Well, this is a direct question round, which is Fitness Ki Dose. So the first question for Team